नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 10 हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के पाठ बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। यह एक रेखा चित्र है जिसके मुख्य पात्र हैं बाल गोविंद भगत और उनके जीवन के सभी पहलुओं को बहुत ही सुंदर रूप में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। गोविंद भगत जी 60 साल की उम्र के मझोले कद के एक गोरे चिट्टे व्यक्ति हैं। वो ग्रस्त हैं लेकिन कबीरपंथी हैं और घर में रहते हुए भी सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। कबीर के मतों का, उनकी शिक्षाओं का वो पालन करते हैं और कबीर को साहिब कहकर पुकारते हैं। उनके द्वारा लिखे गए दोहों को वो बड़े ही मधुर स्वर में गाते हैं। उनकी चित्र इस प्रकार चित्रित किया गया है कि वो कमर में लंगोटी बांधते हैं, सिर के ऊपर कबीर टोपी पहनते हैं, गले में तुलसी की माला पहनते हैं और जब सर्दियाँ होती हैं तो एक कमली ओढ़ लेते हैं। वह मधुर स्वर में जब गाते हैं तो पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो जाता है। उनके जीवन के कुछ नियम हैं कि वो कभी भी किसी की चीज़ छूते नहीं, किसी से कुछ भी लेते नहीं, बहुत मेहनत करते हैं, तरह तरह के अंधविश्वासों का, छुआछूत का, कर्म कांडों का विरोध करते हैं, अपने हाथ से मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं। उस फसल को लेके सबसे पहले कबीर मठ पर जाते हैं और उसे वहाँ भेंट करते हैं। फिर जो बचता है वहाँ से उन्हें प्रसाद रूप में मिलता है, उस फसल को अपने घर ले आते हैं और घर लाकर उससे अपना गुजारा करते हैं। कभी भी बाल गोविंद भगत किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सभी की सहायता करते हैं और सभी से बड़े प्रेम पूर्वक ढंग से बातचीत करते हैं। चोरी करना, किसी को धोखा देना, ये सब उनके जीवन में कहीं भी शामिल नहीं है। वे विवाहित हैं। उनकी पत्नी के बारे में तो कोई नहीं जानता, पर उनका एक बेटा है और पुत्रवधू है। बेटा कमज़ोर है, बीमार रहता है। एक दिन उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। बेटे की मृत्यु हो जाने का चित्र भी बेनी जी ने प्रस्तुत किया है कि वो चटाई बिछाकर उस पे अपने बेटे को, शव को रख के ढकते हैं, उसके ऊपर कुछ फूल चढ़ाते हैं और वहीं पास बैठकर मस्ती में कबीर के भजन गाना शुरू कर देते हैं। उनकी बहू जो है वो बहुत रो रही है, गांव की स्त्रियां उसे चुप करवा रही हैं। वो अपनी बहू को भी तसल्ली देते हैं और उसे समझाते हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा में जाकर मिल गई है। यह उत्सव का समय है, तुम्हें इस तरह रो रो कर दुखी नहीं होना चाहिए। सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए वो परंपराओं को तोड़ते हैं और अपने बेटे की चिता को अपनी बहू से अग्नि दिलवाते हैं। इसके अतिरिक्त वह अब कुछ दिन बीतने पर जब सारे बेटे के संस्कार हो जाते हैं, क्रियाक्रम इत्यादि करने के बाद बहू के भाई को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि अपनी बहन को यहाँ से ले जाओ और इसका दूसरा विवाह कर दो। बहू जाना नहीं चाहती उन्हें छोड़कर, क्योंकि उसे लगता है कि उसके चले जाने के बाद बाल गोविंद भगत अकेले रह जाएंगे और उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन बाल गोविंद भगत उसे ज़बरदस्ती उसके भाई के साथ विदा कर देते हैं। तो समाज में जो ये परंपरा चली आ रही है कि बेटे ही या पुरुष ही चिता को अग्नि देंगे, बाल गोविंद भगत उसे नहीं मानते और बहू से बेटे की चिता को आग दिलवाते हैं। पुनर्विवाह करना या विधवा विवाह करना भी हमारे समाज में बुरा माना जाता है, लेकिन बाल गोविंद भगत इसे भी नहीं मानते और उसके बहू के भाई को बुलाकर उसे कहते हैं कि तुम अपनी बहन का दोबारा से विवाह कर दो। तो इस तरह से यहाँ पर रामवृक्ष बेनी जी ये स्पष्ट करते हैं कि बाल गोविंद भगत जो हैं एक सच्चे कबीरपंथी थे, क्योंकि कबीर दास जी ने भी समाज में जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थीं, उन सब का विरोध किया था। वे भी अंधविश्वासों को नहीं मानते थे और कबीर दास जी भी परंपराओं को तोड़ने में ही विश्वास रखते थे। बाल गोविंद भगत अकेले रहते हैं
और एक दिन सुबह सुबह वो भोर के समय जाकर नदी में स्नान करके वापस आते हैं। हल्का फुल्का बुखार हो जाता है, भजन गाते रहते हैं, लोग आराम करने की सलाह देते हैं लेकिन वो आराम नहीं करते, रोज़ नदी में नहाने जाते हैं। बुखार तेज़ हो जाता है और भजन गाते गाते ही एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर बच्चों, बाल गोविंद भगत के रूप में बेनी जी ने एक ऐसे व्यक्ति का रेखा चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है जो बहुत अधिक अमीर नहीं है लेकिन संस्कारों का पक्का है, समाज का विरोध करने की उसके अंदर हिम्मत है, पुरानी रूढ़ियों, परंपराओं, अंधविश्वासों को वो नहीं मानता और किसी का बुरा नहीं करता, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, कर्म योगी है, कर्म करके काम करके खाने में ही विश्वास रखता है, उसे लालच नहीं है, किसी को धोखा भी वो नहीं देता है। तो बच्चों, इस कहानी से ये जो राम वृक्ष बैनी जी पुरी द्वारा लिखी गई है, आपको सही सच्चे मार्ग पे चलने की शिक्षा मिलती है। आशा है आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी।